हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास का हिंदी यानी कि मैं MVVI क्वेश्चन लाया हूँ जो 2024 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट्स है। तो ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वीडियो लास्ट तक देखें और थोड़ा सा दिमाग में फिट करें, क्योंकि मैथ नहीं जो इसको समझना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है मित्रों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो क्या है, तो ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। ललित निबंध है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंध कारक थे। तो भाई लोग आपको पता होगा कौन युग के थे, तो भारतेंदु युग के थे। भारतेंदु युग के थे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आगे चलते हैं। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। अरे भाई साहब, अगर जो अब पढ़े हैं तो याद ही होगा जी। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। ये उत्तम तरीका है। अब जाइएगा इंटरव्यू में हिचकिच कीजिएगा तो क्या करेगा, आपको हटा ही ना देगा जी। चलिए देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आत्मीयता होता है। तब आत्मीयता होता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो लीजिए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो अब कंफ्यूज में कहाँ हैं, मारिए ना। 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था बाल कृष्ण जी का जन्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना किनका है, तो ये है श्रीनिवास दास की। किनका है, श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की, आंसर सी। चलिए आगे, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अरे भाई साहब, कौन सा रचना है जो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, तो नूतन ब्रह्मचारी है, यह है 100 अनाज 100 जन है, यह है संदर्भ का अभाव है, यह है तो परीक्षा गुरु नहीं है। परीक्षा गुरु नहीं है। चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अरे भाई, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछेगा तो अब क्या करेंगे, हंस हंस के ना बनाएंगे जी। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो आप बोलिए रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा का रचना है, तो शोध। किस किस किसका रचना है, छोड़ो, किस विधा की रचना है, तो शोध का। शोध। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉरी, ये शोध नहीं होगा जी, ये हो जाएगा निबंध, हो जाएगा निबंध, सॉरी सॉरी निबंध होगा, हो जाएगा 10 नंबर। बातचीत किस विधा की रचना ना है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे इसलिए सॉरी। बातचीत किस विधा की रचना है, तो निबंध। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है रविंसन कृष्ण ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। देखिए, रविंसन कृष्ण ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो आप लोग को पता होगा किसका, तो वो था फ्राइडे। फ्राइडे, फ्राइडे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्राइडे। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है बातचीत बातचीत शीर्षक निबंध की निबंध कारक कौन है। आप आँख मूंद के, हम खाली क्वेश्चन में बोलेंगे, आप आँख मूंद के आंसर दे सकते हैं अगर जो आप बुक को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तब। ठीक है, तो बातचीत शीर्षक निबंध की निबंध कारक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। अजी क्या बतलाना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट, तो बताना चाहते हैं बातचीत की शैली। क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली। हम डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल पे नहीं जाना है, डायरेक्ट आंसर को देखिए और याद कीजिए। ठीक है, तो बातचीत की शैली। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छोड़े। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। चलिए कौन रखे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कौन रखे थे, रामचंद्र शुक्ल जी रखे थे, रामचंद्र शुक्ल रखे थे।
चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। आज हम टोटल 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? चलिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो उनका निवास स्थान कौन है? तो हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक जुड़ रहे हैं भाई। आप लोग को लग रहा है कुछ परेशानी, अगर जो बुक नहीं पढ़े तो आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। अगर जो बुक अच्छी तरह से आप पढ़े होंगे तो आपको मज़ा आ रहा होगा। हमसे पहले आप ही आंसर चूज कर रहे होंगे, ठीक है? तो कमेंट में दे दीजिएगा, अगर जो आगे चूज करते तो कमेंट में लिखिए। चलिए बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का संपादन किया था? हुंकार। किसका? हुंकार। किसका के थे? हुंकार। तो गलती ना हो रही जी, हुंकार थे नहीं भैया, वो तो हिंदी प्रदीप्त थे। किनका? हिंदी प्रदीप्त। बालकृष्ण भट्ट ने किस किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप्त, प्रदीप्त का किया, ठीक है? चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? कब किया? चलिए बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो देखिए इसमें ईस्वी वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, आधा तर लेकिन ईस्वी में कंफ्यूज होता है। तो देखिए इसका हो जाएगा ए नंबर 1877, 1877, 1877, ठीक है? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर, आइए सर, आइए आइए आइए, कहाँ गए? हाँ, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघदूतम। कौन? मेघदूतम। मेघदूतम 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 मेघदूतम। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम 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 मेघदूतम। चलिए अगला देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ठीक है, तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन है भैया? तो हो जाएगा इसका आंसर 100 अनाज एक सुजान, 100 अनाज एक सुजान, 100 अनाज एक सुजान, 100 अनाज एक सुजान। 100 सुनार की एक लोहार की, ये वाला डायलेक्ट जानवे कर रहे हो? तो 100 सुजान एक अनाज, 100 सुजान, सॉरी 100 अनाज एक सुजान, उल्टी को पुल्टी बोल रहे हैं, सॉरी भाई। 100 अनाज एक सुजान, ठीक है? थोड़ा सा सॉरी, होता है मिस्टेक थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी नए नए आए हैं। चलिए नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? चलिए नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या बोलते हैं? तो मंगल पाठ को बोलते हैं नंदी पाठ। कौन पाठ? नंदी पाठ। नाटक नंदी, नाटक नंदी से याद रखिएगा इसको, नाटक नंदी, ना से नंदी, पाठक नंदी, पाठक नंदी पाठ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, आइए सर, कहाँ गए? हाँ, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? तो कब तक? तो उनको मिला था छोटुआ 16 वर्ष की उम्र तक, उनको उम्र किसी का भी मुख नहीं देखे थे। 16 वर्ष आयु बीत गया लेकिन किसी का मुख नहीं देखे थे। तो आप लोग को माइंड में आया होगा, शायद उनको बंद करके रखा गया होगा या कैसे। तो आप स्टोरी को पढ़ी होंगी तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, और क्या। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, ज़्यादा फोकस क्वेश्चन पे कीजिए छोटू, मेरे बातों पे नहीं। चलिए देखिए, बोलने से ही मनुष्य की रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य का क्या हुआ? रूप का साक्षात्कार। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो इसको कहा था बेन जॉनसन। कौन कहे थे? बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? तो देखिए बाबू, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका बात था? देखिए तो ये था एडिसन जी का। किनका? एडिसन का था। एडिसन, उनको कहना का मतलब था कि अगर जो दो
मुख्य रूप से यानी कि अपने मन का बात सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। अगर जो तीसरा कोई आता है तो उस बात को क्या कर लिया जाता है, छुपा लिया जाता है। ठीक है ना। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो अभी हम बताएं दो लोगों के बीच हो सकती है। कितने लोगों, तो दो लोगों, आंख मूंद के बोलिए, दो लोगों, याद हो जाएगा। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है, तो दो लोगों के बीच होता है। चलिए 24 नंबर क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। देखिए अगर जो चुपचाप रहेगा तो आपको मानवा लगेगा भोई नहीं है, किसके साथ भोई नहीं है। अगर जो बातचीत करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे तो आपको मन एकदम फ्रेश रहेगा। तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसको नहीं होने से गूंगी प्रतीत होती है। तो देखो बाबू, किसको नहीं होने से होगा, तो देखिए आदमी रहेगा, बोलबे नहीं करेगा तो कुछ हो जाएगा, गूंगा प्रतीत होता है। जैसे गूंगा होता है जो बोलता है लेकिन करता है, तो उसको अच्छा होगा, नहीं होगा। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी, तो क्या है, वाक शक्ति। अगर जो वाक शक्ति नहीं होगा तो सृष्टि कैसा प्रतीत होगा, गूंगा के जैसा लगेगा कि सृष्टि में कोई है ही नहीं। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन आबाहू जी, हाँ, आउट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था। तो आप बोलिए ना जी, आउट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था। तो आप बोलिएगा सर इसका आंसर यूरोप होगा। कहाँ होगा, यूरोप। ठीक है, यूरोप होगा। चलिए ये सब MBBI क्वेश्चन है जो कि इसमें से 40 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जिसमें से पक्का है कि 15-16 को यानी कि 6-7-8-10 क्वेश्चन तक लड़ जाएगा। MBBI क्वेश्चन है छोटू, ये तो मैं गारंटी के साथ नहीं कर सकता हूँ कि 40 में 40 नहीं लड़ सकता, लेकिन 8-10 जरूर लड़ेगा। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो देखिए पूछ रहा है बाल कृष्ण जी थे किस काल के रचनाकार थे, तो आप जानते होंगे आधुनिक काल के थे। कौन काल के थे, आधुनिक काल। ठीक है, चलिए आगे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, आधुनिक काल। हाँ, कमेंटवा में ऐसे बोलूँ तो ना अच्छा लगता जी। चलिए कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह कौन था। अरे भाई कीरत सिंह कौन था, बताओ जल्दी, कमेंट में बताओ जल्दी। कीरत सिंह तुम कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। सिपाही की माँ पढ़े होंगे, उसमें है पढ़ने का। तो कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह लहना सिंह के भतीजा, कीरत सिंह लहना सिंह के भतीजा। चलिए कमेंट में नाम भर दीजिए लहना सिंह के भतीजा। आगे देखिए, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था। अरे भाई एक बार पहला पहला मुलाकात हुआ था और लहना सिंह को कोई लड़की से, तो उससे एक ही बात पूछता था। बचपन में लहना सिंह बेचारा छोटा था तो वो लड़की से अखियाँ लड़ी थी, लेकिन बाद में तो अखियाँ रोती है ना। बस ये स्टोरिया समझा और का। तो देखो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था, तो तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है। ठीक है, तेरी कुड़माई हो गया, इसके मतलब होता है तेरा सगाई हो गया है, यही पूछा है कौन, तो लहना सिंह। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी अखियाँ देख करके दम ओहो, लेकिन बाद में रोते हैं। तो देखिए स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे हंसी पे आया होगा, तेरी कुड़माई होगी है। अरे जहाँ देखता था वहीं पे बोलता था। चलो आगे 31 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर नहीं जाना। देखिए लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता। चलिए लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा। चलिए 31 नंबर पे क्वेश्चन हो जाएगा 10 आदमी। 10 आदमी, 10 आदमी। चलिए अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लहना सिंह की कौन थे, अमृतसर एक शहर है, वहीं लहना सिंह को वो लड़कियां जो बोली थे ना,
जिसको से पूछे थे तेरी कुड़माई हो गई है, तो अमृतसर में ही पहली बार मिले थे। तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा जी थे। कौन थे? मामा थे। तो मामे ही रहते थे बेचारा। एक दिन गए अमृतसर दही लाने, कुछ लाने गए होंगे, हाँ दही शायद लाने गए होंगे, दही लाने गए होंगे, और उनकी नज़रिया लड़ी एक लड़किया से, और जैसे से उनको प्यार हो गया और उन्हीं से पूछा करते थे तेरे कुड़माई हो गई है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते गए उनको डिस्टेंस यानी कि नफरत नहीं, एक तरह से दूरी होने लगा था। चलिए आगे देखिए, ज़्यादा कहानी के अंदर नहीं जाने छोटे, बाहरे बाहरे चला ना जी। चलिए, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अभी तो बताएं क्वेश्चन को, 32 नंबर मामा जी। क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज हो गया। कौन थे? मामा जी। चलिए आगे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कौन है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजा? सॉरी, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह था, वो सूबेदार जी को वापस बुलाने के लिए किसको भेजे थे, यानी कि किनको भेजे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटू, बजरा सिंह को। बजरा सिंह को भेजे थे। किनको भेजे थे? बजरा सिंह। चलिए आगे देखिए, बजरा सिंह उनके पुत्र थे। चलो, सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसको कहा था? तो देखिए, जिसको जो लड़किया से पूछते थे ना लहना सिंह तेरी कुड़माई हो गया है, वही लड़किया को शादी हो जाता है सूबेदार से। चलिए, वही लड़की, उनका जो पति और बेटा था सब क्या था? देश का सिपाही था। तो उनके रक्षा के लिए भेजे थे इनको, क्या बोलता है, लहना सिंह को ही भेजे थे। इनको भेजे थे? लहना सिंह को। लहना सिंह को बोले थे अगर जो मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरे पति और बेटा की रक्षा करना। और बेचारा अपना जान कुर्बान करके उनके पति और बेटे की रक्षा किए थे। चलिए आगे देखिए, बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्या किया जाए, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? अरे भाई साहब, जब लहना सिंह को चोट थी, सॉरी गोली से गोली खा लिए थे, लहना सिंह गिर पड़े थे, तो उनके सर को गोद में लेकर कौन बैठ गए थे? तो जब बॉर्डर पर लड़ाई हो रहा था तो उनके सर को लेकर के कौन बैठ गए थे? तो बजीरा सिंह थे, जो उनके सर को लेकर के क्या हुए थे, उनके सर को अपने गोद में लेकर बैठे हुए थे। बेचारा मर गए लहना सिंह अपने प्यार के चलते। चलिए छोड़िए, ज़्यादा प्यार मोहब्बत में नहीं जाना है। चलिए, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अभी मैं आप लोग को बताए थे, तो कहाँ के? अमृतसर। अमृतसर के रहने वाले थे। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटे? 37 नंबर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? चलिए, ये कब कब वायरल हुआ था, यानी उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो कब कहा है बाबू? तो 37 का हो जाएगा छोटू, 1915 ईस्वी में क्या हुआ था, लिखा गया था। किस वर्ष की रचना है? तो 1915। चलिए आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो उन्होंने दिया था ISC की, ISC, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटर, ISC। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, पुलिस के बड़े चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाशु, यहाँ लिख दिया, जयप्रकाशु नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यहाँ पे जयप्रकाश होता, छोड़ो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चलिए, जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो ये कौन थे पुलिस के उच्च अधिकारी थे जो बोले थे? तो वो थे, नीचे झपा हुआ है, वो थे दीक्षित जी। कौन थे? दीक्षित जी। चलिए, ये 40 क्वेश्चन मैं करवाया, ये 40 क्वेश्चन आज मैं करवाया, और सभी क्वेश्चन MVVI था। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगले बार से आपको जल्दी, और घंटी को ज़रूर बजा लें ताकि अगला बार से आपके पास तुरंत वीडियो पहुंचे। और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें, अपना प्यार ज़रूर दें। चलिए मैं अपना वाणी को अब समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।